दोस्तों सोचिए कि अगर आप देख नहीं सकते हैं तो क्या आप फुटबॉल खेल सकते हैं। इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। ये कहानी इजिप्ट की कहानी है। तो कहानी शुरू होती है हसन नाम के एक इंसान से। हसन देखने में जवान है, करीब 35 से 40 के बीच उसकी उम्र होगी और वो एक लेडी के साथ सोया हुआ है जिसकी उम्र करीब 70 साल की है, यानी एक बूढ़ी औरत के साथ। ये दोनों आपस में प्यार करते हैं और शादी करने के लिए जा रहे हैं। वो लेडी इससे पूछती है कि कहीं तुम मुझसे पैसों के लिए तो शादी नहीं कर रहे हो। हसन हंसता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि ठीक है, हम लोग वॉक के लिए चलते हैं, लेकिन वॉक पर जाने से पहले मैं थोड़ा शावर लेना चाहूंगी। तो वो शावर लेने के लिए बाथरूम में जाती है। बाथरूम में उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो गिर जाती है। उसके सर पे चोट लगता है, बहुत सारा खून बहता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद हसन वहां से भाग खड़ा होता है। भाग करके जाता है अपने दो दोस्तों के पास जिसके पास वो हमेशा ये लोग तीनों साथ में ही रहते थे। तो जाकर के अपनी कहानी ये सुनाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि यार तुम ये बूढ़ी औरतों का साथ क्यों नहीं छोड़ देते। तब हसन कहता है कि तो फिर करूँ क्या, किस तरह से इस देश से बाहर निकला जाए। दोस्तों इन सब की प्रॉब्लम ये थे कि ये तीनों कमाते बहुत कम थे। अब ये चाहते थे कि हम किसी तरह से इजिप्ट से बाहर चले जाए, यूरोप जैसे शहर में, और वहां जाके कुछ अच्छी कमाई कर सके। और इसलिए ये बूढ़ी औरतों के चक्कर में पड़ते थे ताकि उन्हें कुछ पैसा भी मिले और वो इस देश से बाहर भी चले जाए। ये लोग देश से बाहर जाने के लिए कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो लोगों को इलीगल तरीके से देश से बाहर लेके जाते हैं। जब ये उनसे मिलने जाते हैं तो उनका जो प्रोसेस था वो सुनकर ही ये डर जाते हैं। पहले तो इनको एक गाड़ी के अंदर रखा जाता लिटा करके, फिर इसके ऊपर कॉफी पाउडर गिराया जाता। कॉफी पाउडर इसलिए कि अगर कोई चेक पोस्ट आए तो वहां पर जो पुलिस के कुत्ते हैं वो सूंघ करके ये ना बता दे कि ट्रक में कोई आदमी भी है। उसके बाद इन्हें समंदर के रास्ते से लेकर के जाया जाता है। उसके बाद इन्हें समंदर में ढकेल दिया जाता पानी के अंदर, जहां पर इन्हें 1 किलोमीटर तक तैर करके जाना था। उसके बाद जब वो वहां पर निकलते तो वहां पर भी पुलिस उनका वेट करती और वहां पर इसको गिरफ्तार करके लेके जाती। अब ये सारा तामझाम सुनने के बाद इन लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ये लोग हम लोगों को सुपरमैन जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो ये आइडिया कैंसिल हो जाता है। इसके बाद हम मिलते हैं आदिल से। आदिल जो कि एक स्कूल में बच्चों का स्पोर्ट्स सिखाता था और इसकी भी जिंदगी कुछ खास चल नहीं रही थी। घर में इसकी वाइफ हमेशा इसे ताना मारती थी। ये अपने बच्चे और अपने वाइफ के साथ रहता था। इसका एक बेटा था जो कि हैंडीकैप था, लेकिन इन दोनों में बहुत अच्छी पटती थी। एक दिन खाने के टेबल पर इसकी वाइफ ने एक बात कहा कि एक कोच की जगह खाली है, एक ब्लाइंड फुटबॉल टीम के कोच की जगह। तब आदिल ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया कि क्या जो लोग देख नहीं सकते वो फुटबॉल भी खेल सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद उसकी वाइफ को गुस्सा आ गया और वो टेबल से उठ करके चली गई। लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई। उसके बेटे और उसने इस चीज को इंटरनेट पर सर्च किया, क्या सच में ऐसी कोई टीम है ब्लाइंड फुटबॉल टीम करके। जब ये नेट पर सर्च करते हैं तो उन्हें मिलता है कि हाँ ऐसी टीम है और इजिप्ट में है, जो कि एक अपना मैच खेलने वाली है और इसके बाद ये वर्ल्ड कप के लिए जाने वाली है, क्वालिफायर मैच खेलने के लिए। तो ये लोग इंटरनेट पे वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं कि कैसे खेल रहे हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि फुटबॉल में कुछ ऐसा लगा हुआ है जिसके कारण झन-झन की आवाज आती है और वो उस फुटबॉल के पीछे भागते हैं और इनका जो गोलकीपर है वो देख सकता है और वो कहीं न कहीं इनको गाइड करता है कि फुटबॉल को गोल कहाँ पे करना है। खैर ये बात यहीं पे रह जाती है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हसन को। हसन अपनी माँ के साथ रहता था। इसकी माँ भी इसे हर रोज ताने मारती है कि क्या तुम घटिया एक जॉब करते हो। हसन एक गार्ड की नौकरी करता था जिसमें उसको पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन वो काम हसन को पसंद था। हसन कोई भी ऑफिस का जॉब करना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि कोई ऑफिस का जॉब करे जहाँ पर ज्यादा पैसे मिले और ढंग से इनकी जिंदगी चल सके। लेकिन हसन को वो पसंद नहीं था, इसलिए इनकी हर रोज एक दूसरे के साथ किचकिच होती थी। एक दिन हसन जब अपनी बिल्डिंग के नीचे बैठा हुआ था तो वहां पर उसे न्यूज़पेपर में एक इश्तेहार देखने को मिलता है, जहां पर ब्लाइंड टीम का इश्तेहार था, ब्लाइंड फुटबॉल टीम की, जो कि इजिप्ट में एक मैच खेलने वाली थी। इसके बाद वो क्वालिफायर मैच खेलने के लिए देश से बाहर जाने वाली थी। हालांकि हसन इस न्यूज को पढ़ के भूल गया। इसके बाद दोस्तों हम आदिल को देखते हैं, जो वीडियो देखने के बाद उस क्लब के बारे में पता करता है कि जहाँ पे ये लोग खेलते हैं, और जा करके उनसे मिलता है, वहाँ के डॉक्टर से मिलता है और कहता है कि सर मैं ये सोचता हूँ कि मैं इन लोगों को अच्छे से कोच कर सकता हूँ, मैं खुद एक फुटबॉलर रहा हूँ। तब वो कहते हैं कि देखिए फुटबॉलर होना अलग बात है, लेकिन यहाँ के प्लेयर देख नहीं पाते हैं तो इनके लिए एक अलग सा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तब आदिल कहता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बट मेरा बेटा जो है वो हैंडीकैप्ड है और हम दोनों में बहुत अच्छी बनती है। मैं ये समझ सकता हूँ कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं तो इनको किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए और इनकी क्या जरूरतें होती है, मैं इन्हें बेहतर समझा सकता हूँ, मैं इन्हें बेहतर कोच कर सकता हूँ। तब डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आप डॉक्टर का भी काम कर सकते हैं क्या।
तब ये कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर का काम तो नहीं कर सकते हैं, बस मलहम पट्टी कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर वो हंसते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम आपको फोन करके बताएंगे कि आपको इस जॉब के लिए रखा गया है या नहीं। आदिल कहता है कि ठीक है। इसके बाद हम हसन को देखते हैं। हसन अपनी गार्ड की नौकरी कर रहा है। एक दिन वहाँ एक अंधा आदमी आता है जो कि उसे अपना आई कार्ड देता है, किसी काम से वो आया था। उसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाता है। जब वो उसे देखता है तो देखने के बाद उसे वो टीम याद आती है, फुटबॉल टीम के बारे में। तो सबसे पहले वो अपने दोस्त के पास जाता है, उसके साइबर कैफे में, और जाकर के इंटरनेट पे पता करता है कि ऐसी कोई टीम है क्या। तब मालूम चलता है कि हाँ, ऐसी टीम तो है। वो उनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लेता है। उसके बाद वो भी उसी क्लब में जाता है उन लोगों को खेलते हुए देखने के लिए कि आखिर ये खेलते कैसे हैं। जिस समय दोस्तों ये मैच देख रहा था, उस समय तक आदिल को इस टीम का कोच रख लिया गया था। तब ये मैच देखता है और देखता है कि ये लोग जिस बॉल को मार रहे हैं उस बॉल में कुछ आवाज हो रही है और वो उस आवाज के पीछे भाग रहे हैं और ये लोग आपस में वोई 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 बोल रहे हैं। इसका मतलब कि कोई सामने से आ रहा है और जो गोल की है वो उनको बता रहा है कि कहां पर गोल करना है, और इस हिसाब से ये सारे खेल रहे हैं। ये देख करके इसे इंटरेस्टिंग लगता है। इसके बाद ये घर जाता है। घर जाने के बाद सबसे पहले ये आंखें बंद करके चलने की कोशिश करता है। फिर फुटबॉल लेता है। फुटबॉल में वो एक रिंग लगाता है ताकि कुछ आवाज आ सके, उससे काम नहीं बनता है। फिर फुटबॉल को एक प्लास्टिक के बैग में डालता है और उसको फिर खेलता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है। फिर मार्केट जाता है, एक स्टिक लेता है जो कि ऐसे लोग यूज करते हैं। स्टिक लेने के बाद वो एक काला रंग का चश्मा यूज करता है और कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो उस क्लब में जाता है। उस क्लब में जाने के बाद वो आदिल से मिलता है, उनके कोच से, और कहता है कि सर, मैं आपके टीम में शामिल होना चाहता हूँ। मैं पहले फुटबॉल खेलता था लेकिन अभी 2 साल पहले मेरी आंखें चली गई है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं अच्छा फुटबॉल खेल सकता हूँ। आदिल कहता है कि ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन पहले हम तुम्हें खेलते हुए देखना चाहते हैं। हसन कहता है कि ठीक है। तब आदिल कहता है कि चलो ठीक है, खेलने से पहले हम लोग पहले कुछ खा लेंगे। हसन ये भी कहता है कि मेरे पास जूते नहीं है खेलने के लिए। तब आदिल कहता है कोई बात नहीं, हम तुम्हें जूते भी देंगे। इसके बाद हसन और आदिल ये दोनों खाने के लिए जाते हैं। जब ये खाने के टेबल पे होते हैं तो वहां पर एक लेडी उनसे मिलने के लिए आती है जिनका नाम होता है इंजी। ये एक न्यूज़पेपर में काम करती थी और जब उसने ब्लाइंड टीम के बारे में सुना तो वो चीजें बहुत उससे एक्साइट की और ऐसे लोगों से वो मिलने के लिए फिर आई जो कि इस टीम में शामिल है। वो सबसे मिलती है, टीम के जो कैप्टन थे उससे भी मिलती है और वो हसन से भी मिलती है। हसन कहता है उन्हें कि मैं आज ही इस टीम में शामिल हुआ हूँ। इसके बाद ये लोग प्रैक्टिस में जाते हैं। हसन अच्छा खेलता है, बाकी लोग देख करके तालियां बजाते हैं कि नहीं, हसन की तारीफ करते हैं कि ये तो अच्छा खेल रहा है। प्रैक्टिस करने के बाद जब हसन अपने घर जाता है जहां पर उसके दोस्त भी आए हुए थे, ये सब खाने के लिए बैठे हुए थे, तो हसन की माँ उसका बैग चेक करती है और देखती काला चश्मा। तो बोलती अभी चश्मा क्यों तुम पहनने लगे हो। उसका दोस्त कहता भाई तू ये चश्मा अब क्यों पहनने लगा। बोलता धूप से बचने के लिए। इसने उस टीम के बारे में किसी को नहीं बताया और ये भी नहीं कि वो अंधे होने के नाटक कर रहा है, और न ही आदिल उसे पहचान पाया कि ये जो इंसान मेरे से मिलने आया है ये अंधा नहीं है। हसन दिन में काम करता और रात को फुटबॉल की प्रैक्टिस करता। जब वो फुटबॉल की प्रैक्टिस करता तो इंजी हर रोज उसे देखने के लिए आती और उन सबको शूट करती और वो गेम के बारे में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर से पूछती कि ये लोग कैसे खेलते हैं, ये वॉय वॉय क्यों कहते हैं, ये स्लिपिंग फोल्ड क्यों पहनते हैं, इन सारी चीजों के बारे में वो जानती। और जब गेम खत्म होता तो वो हसन को अपने साथ लेकर के जाती, उससे बहुत सारी बातें करती। हसन को भी इसका साथ अच्छा लग रहा था। फिर एक दिन आदिल ने अचानक से हसन से पूछा कि क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है। तब इसने कहा कि हाँ पासपोर्ट तो है, पर पूछा क्यों। तब आदिल ने कहा कि हमने तुम्हें टीम में शामिल कर लिया है, लास्ट मैच हम लोग जीत गए हैं, तो हम लोग क्वालिफायर मैच खेलने के लिए कीनिया जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो और इस एक्सपीरियंस को लो। ये बात सुन करके हसन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो आदिल को बहुत थैंक्स कहता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपना पासपोर्ट लेकर के आऊंगा। इसके ठीक अगले दिन हसन अपने दोस्तों के साथ फिल्म देख रहा होता है और फिल्म को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन अचानक से जब वो पीछे देखता है तो देखता है कि आदिल भी उसी जगह फिल्म देख रहा है और आदिल ने इसे देख लिया। तब हसन अपने दोस्तों से कहा कि देखो अभी कुछ दिन के लिए मान लो कि मैं एक अंधा आदमी हूँ। अब उसके दोस्तों को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है। तो जब फिल्म खत्म हुई वो बाहर निकलता है तो ये दोनों हाथ पकड़े हुए थे जैसे अंधे आदमी को पकड़ते हैं। उसके बाद वो मिलता है आदिल से। आदिल कहता है कि हसन तुम यहाँ पे, फिल्म कैसी लगी। तब हसन कहता है कि नहीं अच्छी है। तब आदिल कहता है कि तुम अगर हमें बोले होते तो हम भी साथ में आ जाते। तब ये कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखना ज्यादा पसंद करता हूँ और यहाँ ये फिल्म हमें फ्री में दिखाया गया है।
ये बातें होने के बाद हसन वहां से निकल आता है। आदिल के साथ टीम का गोलकीपर भी था। आदिल लास्ट में कहता है कि हम लोग कल मिलते हैं फ्लाइट पे। अब ये बात जब उसके दोस्तों ने सुनी तब बाहर जाके इसके दोस्त इससे पूछते हैं कि भाई ये फ्लाइट पर जाने का क्या सीन है। तब हसन उसे बताता है कि देखो ऐसा ऐसा बात है कि मैं एक टीम का हिस्सा हूँ जो कि ब्लाइंड फुटबॉल की टीम है और मैं उस पर खेल रहा हूँ। तब उसके दोस्त ने कहा कि तुम स्लीपिंग फोल्ड के साथ खेल लोगे। तब इसने कहा कि हाँ भाई खेल लूंगा। फिर उसने कहा कि क्या तुम हमेशा कीनिया में रह जाओगे। तो तब इसने कहा कि नहीं मुझे कीनिया में नहीं रहना है, मुझे यूरोप जाना है, मैं वहां से वापस आऊंगा। तब उसके दोस्तों ने कहा कि भाई ये क्या तुम गलत काम कर रहे हो। इसके बाद कीनिया जाने का समय आ जाता है। हसन पूरी तैयारी करता है, वो अपने साथ एक ब्लेड लेता है। उसके बाद सारे खिलाड़ी कीनिया के लिए जाते हैं। वो पहले वो बस में बैठते हैं और जब वो बस में बैठने वाले होते हैं तब इंजी इनके साथ होती है। सभी से वो मुलाकात करती है, सभी को ऑल द बेस्ट बोलती है और वो हसन से भी मिलती है। इसके बाद ये एयरपोर्ट जाते हैं, वहां पर जाके चेकिंग होती है लेकिन वहां पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद ये सभी कीनिया पहुंच जाते हैं। कीनिया पहुंचने के बाद इनका अगला दिन मैच था। जिस दिन मैच था उस दिन कोच इन सबको कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर ये मैच नहीं हार सकते हैं क्योंकि हमें ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, हमें जीतना ही होगा। दोस्तों इसके बाद मैच शुरू होता है। मैच जब शुरू होता है तो जो सामने वाली टीम थी ये एक के बाद एक इनके ऊपर 4 गोल कर देती है। हालांकि इस समय तक हसन को नहीं खिलाया गया था, वो बाहर बैठा हुआ था। टीम हारने वाली थी। फिर कोच हसन को लेकर के आते हैं और जब हसन खेलना चालू करता है तो टीम अच्छा करने लगती है। हसन उस ब्लेड से स्लिपिंग फोल्ड को थोड़ा थोड़ा करके काट दिया था जिसकी वजह से उसे स्लिपिंग फोल्ड लगाने के बावजूद उसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जिसकी वजह से वो गेम को अच्छे से खेल सका और ये टीम ये गेम जीत गई। गेम जीतते ही सारे लोग बहुत खुश हो गए। इसके बाद सभी अपने कमरे में चले गए। हसन अपने रूम में था, चाय बना रहा था। अचानक से उसका डोर नॉक होता है। कैप्टन आदिल इसके कमरे में आते हैं और कहते कि हसन क्या चाय बना रहे थे। हसन थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। वो सोचता है कि कहीं इन्होंने पकड़ तो नहीं लिया कि मैं देख सकता हूँ। फिर वो कहते कि हसन तुमने अच्छा खेला लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बाद फिर कभी इस टीम में मत दिखना। तब हसन कहता है कि क्यों। तब आदिल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम देख सकते हो। तुम जब मुझसे पहली बार मिलने आए थे मैं तभी से तुम पर नजर रख रहा था। फिर तुम मुझे सिनेमा हॉल में मिले और मुझे यकीन हो गया कि तुम देख सकते हो। तब आदिल ने कहा कि तुम यहाँ से जब इजिप्ट जाओगे तो दोबारा कभी इस क्लब में दिखना मत, क्योंकि जो लोग गलत का साथ देते हैं वो खुद भी गलत हो जाते हैं। ये बात कह करके आदिल वहां से जाने लगता है। तब हसन कहता है कि आपका जब मतलब निकल गया तो आप मुझे यहाँ से निकाल दे रहे हो। तब आदिल कहता है कि इसका क्या मतलब है। तब हसन कहता है कि हाँ ठीक है, अगर आपको पता लग गया था तो आप मैच के पहले ही मुझे क्यों नहीं मैच खेलने से मना कर दिए। आप भी चाहते थे कि ये मैच हम जीते और ये टीम क्वालिफाई कर जाए वर्ल्ड कप के लिए जिसमें आपका नाम हो, और अब जब ऐसा हो गया है तो आपके लिए मैं किसी काम का नहीं हूँ। तब आदिल कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तब हसन कहता है कि मुझे किसी टीम में नहीं रहना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस यूरोप जाना है। यूरोप जाने के बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तब आदिल कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम वर्ल्ड कप का सारा मैच खेलोगे, ये वर्ल्ड कप जीतोगे और उसके बाद तुम अपने रास्ते चले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तब इन दोनों में वो डील पक्की हो जाती है। फिर दोनों साथ में बैठकर बियर पीते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद टीम इजिप्ट वापस आ जाती है। सारी टीम एक साथ बैठकर एंजॉय करती है, जहां पर इंजी भी थी। यहाँ पर जब हसन बैठा हुआ था तो उसके हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक्स का ग्लास था और जब वो कोल्ड ड्रिंक्स का गिलास टेबल पर रखता है तो टेबल पर रखते हुए इस टीम का जो गोलकी है वो उसे देख लेता है और जिस तरह से हसन जितनी कॉन्फिडेंट में ग्लास को टेबल पर रखता है उसे देखकर उसे शक हो जाता है कि कहीं ये देख तो नहीं सकता। इसके अगले दिन इंजी हसन के घर चले जाती है। वो जाके पूछती है कि क्या हसन है। उसकी माँ कहती है कि हाँ है। वो उसे अंदर बुलाती है। हसन चश्मा पहन के आता है और अपनी माँ के कान में कहता है कि बस ये समझ लो कि तुम्हारा बेटा अंधा है और अभी बस अंधे होने का ही नाटक करना। उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। इंजी जो कुछ भी कहती है वो बस हाँ हाँ बोले जाती है। लास्ट में इंजी उसका फोटो खींचती है, उसे बहुत थैंक्स कहती है और ये भी कहती है कि आपका बेटा ने कमाल का खेला, इसकी गोल की वजह से टीम जो है आज वर्ल्ड कप में जा रही है। उसकी माँ ये सुनकर खुश होती है और जब इंजी वहां से चली जाती है उसके जाने के बाद उसकी माँ उसे बहुत मारती है और कहती है कि तुम अब ये क्या काम करने लगी हो जिसकी वजह से तुम्हें अंधे बनकर रहना पड़ रहा है। वो कहता है कि माँ बस किसी तरह से यूरोप पहुंच जाओ, उसके बाद मैं ये काम बंद कर दूंगा, उसके बाद वहां पे चला जाऊंगा और मुझे यूरोप जाने से अब कोई नहीं रोक सकता और वहां जाने के बाद किसी को इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई टीम का प्लेयर वहां पर चला गया। बट उसकी माँ कहती है कि कुछ तो ऐसा काम करो जिसमें मतलब अल्लाह तुम्हारे साथ हो, इस तरह के बेईमानी के काम क्यों करते हो। अगले दिन सारे टीम मेंबर्स का मीटिंग था और इस मीटिंग के बाद
हसन इंजी से मिलने जाता है। हालांकि इंजी भी वहीं पे थी। ये जाता है उससे बात करने के लिए और बात करने के बीच में आदिल वहां पर जाता है और हसन को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम मेरे साथ आओ। वो उस साइड में लेके जाता है और कहता है कि हमारा जो गोलकी है वो लगातार तुम्हें घूरे जा रहा है, मुझे लगता है कि उसे शक हो गया है। ये पूछता है कैसे, तो बोलता है वो तो नहीं पता, लेकिन वो कंटिन्यू तुमको देखे जा रहा है। ये बातें वो अपने दोस्त से शेयर करता है कि कहीं ये भांडा फूट ना जाए। उसके दोस्त कहते हैं कि तो अब क्या करना है। तब ये लोग सोचते हैं और सोचने के बाद ये एक परिणाम निकलता है कि क्यों ना उसका एक्सीडेंट करवा दिया जाए। बस एक हल्का सा एक्सीडेंट जिसकी वजह से हाथ या पैर टूट जाए, जिसकी वजह से वो खेल ना सके और वो ये बता ना सके। उसका एक दोस्त कहता है कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन मुझे एक फेवर चाहिए। तब वो कहता है कि मुझे गोलकी की जगह पर रख दो, मतलब उसकी जगह पर। तब हसन कहता है कि मैं कैसे रख सकता हूँ टीम में। तब ये कहता है कि क्यों नहीं रख सकते हो, जो कोच है उससे तुम्हारी अच्छी बनती है, वो तुम्हारा हर बात मानता है, तो फिर मुझे रिकमेंड क्यों नहीं कर सकते। तब हसन कहता है कि ठीक है मैं ये करूंगा, लेकिन पहले ये काम कर दो। फिर ये लोग प्लान करते हैं कि कैसे आखिर मारा जाए। ये लोग प्रैक्टिस करते हैं कि एक्सीडेंट को कैसे किया जाए। हर रोज प्रैक्टिस करने के बाद फिर हसन इनको पूरा टाइम टेबल समझाता है कि मैच खेलने के बाद हम लोग नहाने के लिए जाते हैं, और चूंकि गोलकी देख सकता है तो वो सबसे पहले नहाता है और सबसे पहले वहां से निकलता है। और वो जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते में कोई आदमी नहीं होता है, तो उस समय हम उस पर अटैक कर सकते हैं। अगले दिन ठीक वैसा ही होता है। गोलकी नहाने के बाद जब अपने घर के लिए निकलता है तो ये लोग बाहर उसका वेट कर रहे थे। हसन उसको कॉल करके बता देता है कि ये यहाँ से निकल चुका है। वो ठीक उसका वेट करते हैं और जैसे उसे सड़क पर देखते हैं तो जा करके इस पे जोर से एक लोहे के रॉड से वार करते हैं और उसके पैर को तोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो चिल्लाकर वहां गिरता है। सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद पता चलता है कि कुछ चोट ज्यादा ही लग गया है, जहां पर पैर में इसका स्टील के रॉड और स्क्रू फिट किया गया है। ये बात सुनकर आदिल हसन को बहुत सुनाता है। प्रसन्न कहता है कि देखो एक्सीडेंट करने वाला मैं नहीं हूँ, इसलिए ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि चोट कितना लगेगा। इसके बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर बाहर आके कहता है कि तब हसन पोलैंड जा रहे हो तो ये कहता है कि हाँ डॉक्टर, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जरूर जाऊंगा। तब कहता है कि मुझे ठीक है 50,000 पाउंड दे देना। तब ये कहता है कि 50,000 पाउंड किस लिए। तब डॉक्टर कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम देख सकते हो और टीम में कुछ ऐसे मेंबर और भी है जो कि देख सकते हैं। ये बात सुन के आदिल शॉक हो जाता है कि टीम में और भी कोई है जो देख सकता है। तब डॉक्टर कहता है कि हाँ 2 लोग और हैं जो देख पाते हैं। हसन से कहता है कि अगर तुम्हें जाना है यहाँ से बाहर तो तुम मुझे 50,000 पाउंड दे देना। हसन कहता है कि मुझे 2 और लोगों को लेके जाना है, मेरे 2 दोस्त हैं वो। तब ये कहता है कि ठीक है 1.5 लाख पाउंड तुम रेडी रखो, उसके बाद तुम जा सकते हो। अब इनके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन पैसे तो चाहिए थे सभी को जाने के लिए। फिर ये सभी मीटिंग करते हैं, ये 4 लोग, हसन, उसके 2 दोस्त और आदिल। चारों मीटिंग में ये पूछते हैं कि किसके पास कितना पैसा है। हसन कहता है कि मेरे पास 5600 पाउंड है जो कि मुझे प्राइज मनी मिली थी। उसका दोस्त सईद बोलता है कि मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। तब आदिल कहता है कि तब तो तुम नहीं जा सकते हो। वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि पैसे को लाया जा सकता है। तब ये पूछते हैं कि क्या। तब वो अपने होटल मालिक के बारे में बताता है, तारिक के बारे में, और ये कि जुमे की रात उसके होटल में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और सभी लोग कबाब ऑर्डर करते हैं और उस दिन कम से कम 1 लाख से ज्यादा की कमाई होती है। और जिस समय वो होटल को बंद करता है तो सारे पैसे को अपने बैग में ले करके साथ में एक कबाब का पैकेट ले करके अपनी दूसरी बीवी से मिलने के लिए जाता है। और अगर हम उस दिन उसे लूटते हैं तो हमें एक साथ बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब ये लोग उसको लूटने का प्लान फाइनल करते हैं। जुमेरात का दिन, होटल में बहुत ज्यादा भीड़। इसी समय आदिल उसको कॉल करता है, उसके ऑनर तारिक को, और कबाब का रेट पूछता है। और इसी समय हसन उसके कार का पेट्रोल का पाइप को काट देता है जिससे कि पेट्रोल गिरने लगता है। और जब उसका मालिक तारिक उस गाड़ी में बैठ कर घर के लिए निकलता है तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी से धुआं निकलने लगता है और ये लोग तीनों पीछे से नकाब पहने इस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। गाड़ी से धुआं उठते देख तारिक गाड़ी को रोकता है और जाके बोनेट को खोल करके देखता है कि क्या हुआ। अचानक वहां पे 2 अनजान लोग आते हैं और वो भी इसे लूटना चाहते थे। वो इसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है वो हमें दो और यहाँ से निकलो। और पीछे से ये तीनों उसका पीछा कर रहे थे। तीनों बाइक से जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 2 और अनजान लोग और ये आपस में भिड़ जाते हैं। हालांकि ये तीनों इन सब पे भारी पड़ते हैं और वो उसके मालिक तारिक को वहां मार करके बेहोश कर देते हैं और फिर उसका बैग ले करके वहां से भाग जाते हैं और जा करके घर में आराम से बैठ के पैसे को गिनते हैं, जिसके पास पूरे 1,17,000 पाउंड हो जाते हैं। अब ये लोग खुश थे कि चलो पैसे का इंतजाम हो गया। ये जब पैसे को गिन रहे थे तो उसी टाइम में इंजी का फोन आता है हसन के पास। इंजी कहती है कि तुम्हें म्यूजिक सुनना पसंद है ना। तो वो कहती है कि एक म्यूजिक कॉन्सर्ट है, मैं तुम्हें वहां पर लेके जाना चाहती हूँ। हसन कहता है कि ठीक है, हम लोग मिलते हैं। इसके अगले दिन ये सारे पैसे लेकर के उस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं।
डॉक्टर के पास पहुंच करके ये उसे पैसे वाला पैकेट देते हैं। डॉक्टर पूछता है कितने पैसे हैं। ये कहते हैं कि 70,000 पाउंड। तब डॉक्टर कहता है कि मैंने कहा था ना कि 1.5 लाख पाउंड से नीचे बात नहीं बन सकती है। तब हसन का दोस्त सईद कहता है कि देखो, दूसरों के लिए जब भी गड्ढा खोदोगे तो सबसे पहले तुम खुद गिरोगे, थोड़ा सा ऊपर नजर अपना उठाओ। जब वो ऊपर देखता है तो ऊपर एक जगह पर आदिल इनका वीडियो बना रहा था, और तब ये कहता है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारा वीडियो हम सब जगह पर डाल देंगे। तुम एक डॉक्टर हो, फिर समझना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। डॉक्टर समझ जाता है कि वो भी फंस जाएगा। तब वो कहता है कि ठीक है। तब हसन कहता है कि अपने दोस्त के सारे डॉक्यूमेंट मैं तुम्हें भेज दूंगा। एक दोस्त अंधा बन जाता है, एक दोस्त को गोलकी की पोस्ट पर ले लिया जाता है और इनका डॉक्यूमेंटेशन आराम से हो जाता है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर एक दिन इंजी और हसन एक दूसरे के साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं, कॉन्सर्ट को देखते हैं। वहां से जब वो वापस आते हैं तो इंजी हसन को उसके घर तक ड्रॉप करती है और ऊपर आने के लिए जिद करती है। वो ऊपर आती है, उस समय हसन की माँ उस घर में नहीं थी, जहाँ पर इंजी हसन को एक घड़ी गिफ्ट करती है जो कि टाइम बताती थी। उसके बाद ये दोनों कुछ देर साथ बैठते हैं और अचानक इन दोनों में कुछ होता है। दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इंजी जब अपने चेहरे को हसन के चेहरे के पास लेकर के जाती है और अचानक से उसके आंखों को देखती है, तब उसे ये समझ में आता है कि ये तो देख सकता है, और बस उसका गुस्सा एकदम फट जाता है कि तुम देख सकते हो। हसन कहता है कि प्लीज मैं तुम्हें सारा कुछ समझाता हूँ, मुझे मौका दो। पर इंजी कहती कि नहीं, मैंने तुम्हें भरोसा किया और तुमने मुझसे झूठ कहा। वो पूरी तरह से भड़क जाती है। हसन पूरी कोशिश करता है उसे मनाने का, लेकिन ये सारी कोशिश बेकार हो जाती है। इंजी गुस्सा करके वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और जा करके अपना मुंह लटका करके बैठता है। बाकी दोस्त पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि यार इंजी को सब कुछ पता चल गया है। तो बाकी सब भी डर जाते हैं कि क्या वो सबको बता देगी। ये कहता है कि नहीं। उसके दोस्त कहते हैं कि यार देखो, जाने का प्लान बिल्कुल भी कैंसिल मत करना, तुम इंजी को अपने साथ लेकर के चलो। हसन कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर फिर भी वो इंजी को कॉल करता है और बोलता है कि एक आखिरी बार मुझसे आके मिल लो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हसन जाता है मिलने के लिए। हसन जा करके उसे समझाता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा गरीबी देखी है, बहुत बेइज्जती सही है अपनी माँ की, खुद की, और मैं अब ये जिंदगी और नहीं जीना चाहता। तब वो कहते कि नहीं, तुमने कभी ईमानदारी से कोशिश ही नहीं की, अगर तुम कोशिश करते तो तुम एक बेहतर जिंदगी जी सकते थे। तब वो कहता है कि मेरे पास जो था मैंने दुनिया को वही दिया, मेरे पास ऐसा था ही क्या। वो लास्टली पूछता है क्या तुम सच में नहीं जा सकती हो मेरे साथ। इंजी कहती कि नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हसन वहां से चला जाता है। हसन के बाद आदिल के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। आदिल का बेटा ये जान जाता है कि उसके अब्बा यहाँ से जाने के बाद कभी वापस नहीं आएंगे। वो ये बात उनसे शेयर करता है। तब आदिल कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस आऊंगा। पर उसका बेटा कहता है कि नहीं, आप यहाँ मत आइएगा क्योंकि यहाँ की जिंदगी बहुत बेकार है। मैं भी चाहता हूँ कि आप एक बेहतर जिंदगी जिए, और माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आए या ना आए। अगर मैं आपके साथ जा सकता तो मैं भी चलता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाइए और यहाँ कभी मत आइएगा। सभी यहाँ से जा तो रहे थे, लेकिन कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं था, लेकिन जाना भी जरूरी था। इसके बाद जाने का दिन आता है। सब लोग एयरपोर्ट पे मिलते हैं, इन सब की चेकिंग होती है और वहाँ से फिर वो पोलैंड पहुँचते हैं। पोलैंड पहुँचने के बाद भी इनकी चेकिंग होती है, लेकिन वहाँ के लोग भी इन लोगों को पकड़ नहीं पाते कि ये वाकई में अंधे नहीं है। इसके बाद सभी होटल रूम में पहुँचते हैं। होटल रूम में पहुँचने के बाद ये सब पराग जो इनका कैप्टन था उसके लिए मैच खेलना चाहते थे, ताकि उसका एक सपना था कि वो टीम को जीतते हुए देख सके। आदिल सभी को कहता है कि हम अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने कैप्टन के लिए हमें अच्छा जरूर खेलना है। सभी इस बात के लिए एग्री थे कि चलो हम अच्छा खेलेंगे, और जो भी भागने का प्लान है वो मैच के बाद फिर सोचा जाएगा। सईद और हसन एक ही रूम में सोए हुए थे। सईद हसन से पूछता है कि भाई तुम इसके बाद कहाँ जाओगे। हसन कहता है कि मैं जर्मनी में चला जाऊंगा, वहां पर एक होटल में मेरी बात हुई है एक वेटर की जॉब की। सईद कहता है कि मैं रोम चला जाऊंगा, वहां एक आदमी को मैं जानता हूं, उसके बाद वहां सोचूंगा कि क्या करना है। वो कहता है कि दोस्त तुम्हारी बहुत याद आएगी। इसके अगली सुबह मैच होने वाला था, सभी लोग तैयार थे, मगर अभी कैप्टन पराग वहां पर नहीं था। सभी कहते हैं कि पराग को अपने रूम से लेकर के आओ। तब आदिल उन्हें अपने रूम से बुलाने के लिए जाता है। जब वो रूम में जाता है तो देखता है कि वो गेट नहीं खोल रहा है। तब वो हाउसकीपिंग वाले से कहते हैं कि मुझे गेट खोलने के लिए थोड़ी सी मदद कीजिए, यहाँ पर हमारे कैप्टन है। हाउसकीपिंग वाले गेट खोलते हैं और गेट खोल के जब आदिल उस रूम में अंदर जाता है तो देखता है कि पराग तो वहां है ही नहीं। वहां पर एक नोट पड़ा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि दोस्त तुम लोग याद बहुत आओगे। यानी पराग सबसे बड़ा फ्रॉड था और वो एक मैच खेलने से पहले ही पोलैंड से भाग गया।
अब आदिल को ये समझ में आता है कि वो भी अंधा नहीं था, लेकिन उसे तो किसी ने नहीं पकड़ा, यहाँ तक कि डॉक्टर भी उसे पकड़ नहीं पाए। ये जाकर के वो कागज उस सबको दिखाता है और उसके बाद ये सब वहां से भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पुलिस भी इनको पकड़ने के लिए आने वाली है। ये सभी अलग अलग दिशा में भागते हैं, भागते भागते ये जंगल में पहुंच जाते हैं, वहां से अलग अलग निकलते हैं। पुलिस इनके पीछे लगी होती है, लेकिन कोई इन्हें पकड़ नहीं पाता। इसके बाद ये अलग अलग देश में चले जाते हैं, जहां पर हसन जा करके वेटर बन जाता है, आदिल एक सेफ बन जाता है और बाकी भी अलग अलग सेटल हो जाते हैं। ये खबर जब इजिप्ट में पहुंचती है वहां के न्यूज़पेपर में, तो इंजी भी इस न्यूज को पढ़ती है कि ये लोग अंधे होने के नाटक कर रहे थे, इसके बाद यहाँ से भाग गए। पूरे इजिप्ट में इस बात की चर्चा थी, लेकिन जो लोग इन्हें जानते थे वो खुश थे। आदिल का बेटा खुश था, हसन की माँ खुश थी कि वो अब यहाँ से निकल गया है। और दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।